हेलो फ्रेंड्स, ब्यूटीफुल लाइफ में आपका स्वागत है। सुबह मेघनाद से लक्ष्मण का अंतिम युद्ध होने वाला था। वह मेघनाद जो अब तक अविजित था, जिसकी भुजाओं के बल पर रावण युद्ध कर रहा था, अब प्रीतम योद्धा और जिसके पास सारे दिव्यास्त्र थे। सुबह लक्ष्मण जी राम जी से आशीर्वाद लेने गए। उस समय भगवान राम पूजा कर रहे थे। पूजा समाप्ति के पश्चात प्रभु राम ने हनुमान जी से पूछा कि अभी युद्ध होने में कितना समय है। हनुमान जी ने कहा, प्रभु अभी तो कुछ समय है, अभी तो प्रातःकाल ही हुआ है। भगवान राम ने लक्ष्मण जी से कहा कि यह पात्र लो और भिक्षा मांग कर लाओ। जो पहला व्यक्ति मिले उससे कुछ अन्न मांग लेना। सभी बड़े आश्चर्य में पड़ गए। आशीर्वाद की जगह भिक्षा, लेकिन लक्ष्मण जी को तो जाना ही था। लक्ष्मण जी जब भिक्षा मांगने के लिए निकले तो उन्हें सबसे पहले रावण का एक सैनिक मिल गया। आज्ञा के अनुसार मांगना ही था। यदि भगवान की आज्ञा ना होती तो उस सैनिक को लक्ष्मण जी वहीं मार देते, लेकिन उन्होंने भिक्षा मांगी। सैनिक ने अपनी रसद से कुछ अन्न दे दिए। लक्ष्मण जी ने वह अन्न लाकर भगवान राम को समर्पित कर दिए। तत्पश्चात भगवान राम ने उनको आशीर्वाद दिया, विजयी भव। भिक्षा का मर्म किसी को समझ में नहीं आया, कोई पूछ भी नहीं सकता था। फिर भी प्रश्न तो प्रश्न ही रह गया। फिर भीषण युद्ध हुआ। अंत में मेघनाद ने त्रिलोक के अंतिम शक्तियों को लक्ष्मण जी पर चलाया। ब्रह्मास्त्र, पशुपास्त्र, सुदर्शन चक्र, इन सारे शस्त्रों की कोई काट न थी। लक्ष्मण जी ने इन शस्त्रों को सर झुकाकर प्रणाम किया। सभी शस्त्र उनको आशीर्वाद देकर वापस चले गए। उसके बाद राम का ध्यान करके लक्ष्मण जी ने मेघनाद पर बाण चलाया और वह हंसने लगा और उसका सर कटकर जमीन पर गिर गया और उसकी वहीं पर मृत्यु हो गई। उसी दिन संध्या कालीन समय में भगवान राम शिव की आराधना कर रहे थे। तब प्रश्न तो अब तक प्रश्न ही था। हनुमान जी ने पूछ ही लिया, प्रभु वह भिक्षा का क्या मर्म था। भगवान मुस्कुराने लगे और कहने लगे, मैं लक्ष्मण को जानता हूँ, वह अत्यंत क्रोधी है, लेकिन युद्ध में बहुत ही विनम्रता की आवश्यकता पड़ती है। विजयी तो होना ही था और जो विनम्र होता है विजय वही पाता है। मैं जानता था कि मेघनाद ब्रह्मांड की चिंता नहीं करेगा। वह युद्ध जीतने के लिए इन दिव्यास्त्रों का प्रयोग जरूर करेगा और इन अमेघ शक्तियों के सामने विनम्रता ही काम कर सकती थी। इसलिए मैंने लक्ष्मण को सुबह सर झुकाना बताया। एक वीर शक्तिशाली व्यक्ति जब भिक्षा मांगे तो विनम्रता स्वयं ही प्रभावित हो जाती है। लक्ष्मण ने मेरे नाम से बाण छोड़ा। यदि मेघनाद उस बाण के सामने विनम्रता दिखाता तो मैं भी उसे क्षमा कर देता। भगवान श्री रामचंद्र जी एक महान राजा के साथ साथ एक अद्वितीय सेनापति भी थे। युद्ध काल में विनम्रता शक्ति संचय का मार्ग भी होता है, वीर पुरुष को शोभा देता है। इसलिए किसी भी बड़े धर्म युद्ध की विजय प्राप्ति के लिए विनम्रता और धैर्य का होना अत्यंत आवश्यक होता है। आपने ये सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आकर बताइएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें। ऐसी ही कहानियों के साथ हम आपके पास आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय। आपका दिन शुभ हो।